चलो ओके फाइन है ना, फिर काफी लोग आ गए हैं अभी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। नोट डाउन द हेडिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगेन आपको प्रॉपर्टीज और फैक्टोरियल क्लियर होना चाहिए यार, है ना, वो यहाँ पे यूज होगा अभी। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन वही बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का मेन पर्पस है। काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी इजी है, तो थोड़ा समझने का ट्राई करना, और कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। कोई भी डाउट है तो आप बोलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे x प्लस वाई होल पावर 0 कितना आएगा बोलो। 1 1, तो दिस इज सिंपली 1 x प्लस वाई होल पावर 1। दिस इज x plus y ऑब्वियस सी बात है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x y वाई प्लस plus 2 plus y square. एग्जैक्टली। एंड व्हाट इज x प्लस वाई होल क्यूब? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। हाँ, इसका फॉर्मूला भी देखो, ऑलमोस्ट काफी लोगों को पता होता है, नहीं पता है तो आप इसको लर्न कर लो अच्छे से। x ठीक है, square एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस y cube वाई y क्यूब। cube. डन। तो देखो यहाँ तक हम लोगों को पता होता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल पावर 4? Although you can derive this expression by multiplying x plus y whole square into x plus y whole square, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना हम लोगों को। आप डायरेक्ट ये सोचने का ट्राई करो कि x प्लस वाई होल पावर 4 ये एक्सपेंशन, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर 2x वाई वाई स्क्वायर, x प्लस वाई होल क्यूब एक्स क्यूब, देन 3x स्क्वायर वाई, देन 3x वाई स्क्वायर, देन वाई क्यूब। इस फॉर्मूले में डाउट है किसी को? बोलो यहाँ पे। No sir. ओके sir हाँ, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, एंड ऑब्जर्वेशन इज सपोज, ठीक है, जैसे x प्लस वाई होल पावर n, लेट्स से दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकंड नंबर। क्लियर? इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट नंबर, इसको हम लोग बोल रहे हैं सेकंड नंबर। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एक्सपेंशंस हम लोगों ने नोट किए हैं इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ठीक है, यहाँ पे टोटल इंडेक्स कितना है बोलो? 2। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। क्लियर? तो x प्लस वाई होल स्क्वायर को एक बार ऑब्जर्व करो तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि पहले टोटल इंडेक्स फर्स्ट नंबर के पास में है एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड नंबर इंडेक्स 0। देन सेकेंड नंबर का इंडेक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, लाइक यहाँ पे x टू द पावर 2, देन x टू द पावर 1 एंड देन x टू द पावर 0। बेटा नहीं है, मतलब 0 पावर है। x टू द पावर 0 कितना होता है? 1। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। अच्छा, अभी सेकंड नंबर को ऑब्जर्व करो, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे कि स्टार्टिंग में सेकंड नंबर का इंडेक्स कितना है? 0, देन 1 एंड देन 2। सिमिलरली यहाँ पे टोटल इंडेक्स है 1, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर के ऊपर पूरा इंडेक्स है 1, सेकंड नंबर के इंडेक्स है 0। फिर देखो फर्स्ट नंबर का इंडेक्स डिक्रीज हो गया, मतलब x 1 से 0 और y 0 से 1। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जर्व करो, दिस इज x प्लस वाई होल क्यूब, स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म ऑल थ्री इंडेक्स इज विद x, देन x के इंडेक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, x क्यूब, x स्क्वायर, x टू द पावर 0, एंड सेकेंड नंबर के इंडेक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं 0 से लेकर के 3 तक, y0, y1, y2, y3। अब ये बताओ x प्लस वाई होल पावर 4 स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म क्या आने वाला है? x raised to 4 X raised to 4. हाँ, x टू द पावर 4। ठीक है, देन x के इंडेक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज, एंड सेकेंड नंबर विच इज y, उसके इंडेक्स कंटिन्यूअसली क्या होंगे बोलो? increase हाँ, मतलब फर्स्ट नंबर के इंडेक्स डिक्रीज होते हैं और सेकंड नंबर के इंडेक्स इंक्रीज होते हैं। यही ऑब्जर्वेशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। अगेन बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? यहाँ पे एग्जैक्टली 2 टर्म्स होना चाहिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। क्लियर? तो स्टार्टिंग यू विल राइट x टू द पावर 4, फिर आएगा x क्यूब y,
10 बोलो। X square. एक्स स्क्वायर Y X square. Y square. सिंपल है। फर्स्ट नंबर के इंडेक्स डिक्रीज करो, 4 3 2, फिर आएगा x टू द पावर 1 और लास्ट में x टू द पावर 0। एंड सेकंड नंबर इंडेक्स इंक्रीजिंग, स्टार्टिंग में y टू द पावर 0, देन 1, देन 2, देन 3 एंड सबसे लास्ट में 4। क्लियर? नेक्स्ट टर्म बताओ, नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है? X Y cube. xy क्यूब, अगेन x4 x क्यूब x स्क्वायर x, y0 y1 y2 y3। नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है बोलो? Y raised to Y 4. Y raised to 4. y टू द पावर 4। क्लियर? ये स्पेस क्यों छोड़ा है मैंने, ये भी रीजन बताता हूँ। ठीक है, देखते हैं। कोएफिशिएंट चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, नेक्स्ट x प्लस वाई होल पावर 5। ओके, फर्स्ट टर्म बताओ। X raised to 5. देन X raised to 4. 4 Y. x टू द पावर 4y। 4y. नेक्स्ट टर्म बोलो। X raised to power X cube Y square. करेक्ट है, कुछ भी नहीं करना है यार। फर्स्ट नंबर का इंडेक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज, सेकंड नंबर इंडेक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज। नेक्स्ट टर्म बोलो। X raised X square Y cube. to y cube. करेक्ट। नेक्स्ट टर्म बोलो। X raised to 4. करेक्ट। नेक्स्ट टर्म बताओ। Y raised to 5. 100% करेक्ट है। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन और देखो यार, स्क्रीन पे मत लिखो, एक ऑब्जर्वेशन और। एक बार मेरे को ये बताओ, x प्लस वाई होल पावर 0, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 1 x प्लस वाई होल पावर 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? X plus y. 2 टर्म्स। x प्लस वाई होल स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? 3. x प्लस वाई होल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? 4. तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जितना इंडेक्स है ना उससे 1 एक्स्ट्रा टर्म आता है। जैसे पावर 4 तो टोटल टर्म्स कितने हैं देखो? 5. पावर 5 टोटल टर्म्स कितने हैं? 6. नेक्स्ट लिखते हैं अभी x प्लस वाई होल पावर 6। काफी इजी है यार, ये कुछ भी नहीं है इसमें। x प्लस वाई होल पावर 6, ये स्टार्ट करो अभी। X raised to 6. 1 मिनट। हाँ बोलो, बताओ। X raised to 6 प्लस plus X raised to 5y प्लस X raised to 4y प्लस X raised to 3 X cube Y cube. डन। नेक्स्ट बोलो। X square y raised to 4 X square Y raised to 4. नेक्स्ट बोलो। X X Y raised to 4. एंड सबसे लास्ट में Y raised to 6. raised to 6. करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए 7। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? Yes. ओके, अब ये समझो है ना, देखो तो दो चीजें हैं। फर्स्ट है पावर्स अरेंजमेंट या फिर इंडेक्स अरेंजमेंट। तो इंडेक्स अरेंजमेंट तो हो गया, इसको तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे 2 ब्रदर्स है, x और y। ठीक है, x एल्डर ब्रदर है और y यंगर ब्रदर है, इस तरीके से बोल सकते हो यार आप, है ना? ठीक है, दिस इज एल्डर ब्रदर एंड दिस इज यंगर। तो स्टार्ट, और ये टोटल नंबर ऑफ टॉयज हैं 6। तो स्टार्टिंग में सारे टॉयज इस एल्डर के पास में 6 और यंगर ब्रदर के पास 0 टॉयज। फिर क्या हुआ, इसने एक टॉय यंगर को दिया। अभी तुम लोगों को पता होगा, जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, तो उनको एक टॉय दे दो तो फिर उनका जिद स्टार्ट हो जाता है, वो सारे टॉयज लेके मानते हैं। तो एल्डर ब्रदर के टॉयज कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। और यंगर ब्रदर के टॉयज कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं? Increase. हाँ, आदित्य तुम भी ऐसे ही करते हो ना अपने बड़े यस सर। ठीक है, और सारे एट लास्ट सारे टॉयज किसके पास आ गए? एग्जैक्टली। अब सुनो सेकंड पॉइंट। तो ये तो था पावर्स अरेंजमेंट। सेकंड पॉइंट बेटा, ये जो स्पेस छोड़ा है ना मैंने, ये कोफिशिएंट्स के लिए होता है। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट्स कितने हैं बताओ? ये है 1 और यहाँ पे भी कितना है? 1. 1। सिमिलरली यहाँ पे कोफिशिएंट्स कितने हैं? 1 2 और 1. यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है? ये जो नंबर लिखा होता है न्यूमेरिक नंबर, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स बताओ। 1 3 3 1. ऐसे ही कुछ कोफिशिएंट्स यहाँ पे भी आने वाले हैं। इसमें एग्जैक्टली कितने कोफिशिएंट्स आ रहे होंगे? 5। इसमें एग्जैक्टली कितने कोफिशिएंट्स आएंगे? 6। इसमें एग्जैक्टली कितने कोफिशिएंट्स आएंगे? 7. हाँ, सिमेट्री से तुम ये बता सकते हो कि डेफिनेटली
इन सब में स्टार्टिंग और लास्ट कोफिशिएंट कितना आएगा? 1. 1। यहाँ पे देखो 1 है, ये लास्ट सब में 1 है, तो यहाँ पे तो 1 ही आने वाला है। अगेन 1 को हम लोग लिखते नहीं है, जैसे x है तो उसको 1x नहीं लिखते हैं, मतलब x है तो 1x लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये x ही है। तो ये क्लियर है कि स्टार्टिंग और लास्ट में कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे। ओके, अब उन नंबर्स के लिए स्टार्टिंग में एक थ्योरी आया था, दैट इज कॉल्ड एज पास्कल्स पिरामिड। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या है देखते हैं पास्कल्स पिरामिड। अगेन काफी इजी है, समझने का ट्राई करो, इजीली समझ आ जाएगा आप लोगों को। पास्कल्स पिरामिड, या इसको पास्कल्स ट्रायंगल भी बोल देते हैं, ठीक है। ओके, तो पास्कल पिरामिड के अकॉर्डिंग क्या करना होता है आपको? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो 1। सर फिर वो 1 to 1 वैसा है ना? सुनो 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 सुनो, ये 1 है, फिर यहाँ से आप ब्रांचेस स्टार्ट करोगे भी 1 और ये भी 1। क्लियर? अभी यहाँ पे 1 1 + 1 2, और ये एक ब्रांच 1। क्लियर? अभी यहाँ से फिर ब्रांचेस पता करो, 1 1 + 2 2 + 1, और यहाँ से एक ब्रांच राइट में 1। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या आने वाला है बोलो? 1 1 4 6 4 4, 1 तो ये हो गया 1, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 4, एंड दिस इज 1। नेक्स्ट बताओ। 1 ये राइट में थोड़ा इस पे 10 ठीक है। 5 1 5 10 1 1 5 10 10 5 1 5 एंड देन 1. 1। अच्छा, ये राइट में स्पेस थोड़ा कम हो गया है, तो ये थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, चल रहा है ना, चलता है ना आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा बोलो? 1 6 15 20 50 1 ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 1 + 5 6, देन 15, देन 20, देन 15, देन 6 एंड देन 1। क्लियर? ओके, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो। एक काम करता हूँ, इसको फिर से बनाता हूँ थोड़ा, है ना, तो ये बेस्ट रहेगा। अच्छा, ये हेडिंग मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसमें यूज कर सकता हूँ स्पेस को मैं नोट करने के लिए। तो अब आप एक काम करो, ये नोट करो पूरा, ये पूरा नोट करो एक बार, ठीक है, ये नोट करो एक बार जल्दी से। हाँ, तो पावर्स अरेंजमेंट हो गया है, अभी कोफिशिएंट्स देख रहे हैं हम लोग कि कोफिशिएंट्स कैसे मैनेज करते हैं। तुम लोग अपनी नोटबुक में इसको थोड़ा और क्लियर बना लेना, ठीक है। ओके, अभी इस ट्रायंगल का या इस पिरामिड का इंपॉर्टेंस समझो। देखो, ये जो 1 है ना, ये एक्चुअली रिलेट होता है x + y होल पावर 0 से रिलेट करते हो आप इसे। मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट आने वाला है x + y होल पावर 0 में, दैट विल बी ओनली 1। डन। नाउ दिस रो विल रिलेटेड टू x + y होल पावर 1। कोफिशिएंट्स क्या यहाँ पे देखो, 1 1, और यहाँ पे भी कोफिशिएंट्स कितने हैं, 1 1। नाउ दिस थर्ड रो, this row will be related to x + y होल स्क्वायर। हाँ, कोफिशिएंट्स क्या यहाँ पे 1 to 1, देखो भाई यहाँ पे है 1 to 1,
Clear? Now this row 1 3 3 1, this will be related to x plus y. Cube. हाँ, तो कोफिशिएंट्स देखो 1 3 3 1 और यहाँ पे भी है 1 3 3 1. Now this row 1 4 6 4 1, this row will be clearly related to x plus y Plus whole y power. raised to 4. Exactly. तो आदित्य कोफिशिएंट्स क्या है इसके अंदर बोलो? 4 6 4. 1 4 6 4 1. Exactly. इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट आने वाले हैं 1 4 6 4 एंड 1. 1. इसका मतलब नाउ यू कैन राइट x प्लस वाई होल पावर 4 एक्सपेंशन की. इसका एक्सपेंशन क्या आने वाला है? इसका एक्सपेंशन आता है ये, जैसे x प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन आता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ऐसे ही x प्लस वाई होल पावर 4 का एक्सपेंशन है ये. एनी डाउट? No, sir. Then clearly next row, this row will be related to x plus y. Raised to 5. Raised to 5. 100%. इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या आने वाले हैं बोलो? 1 5 10 10 5 1. 1 5 10 10 5 एंड 1. ये इसका एक्सपेंशन हो गया. एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट है x प्लस वाई होल पावर 6. तो ये कौन बताएगा बोलो? एक सेकेंड रुको, ये बताओ आप. सर हाँ बोलो. 1 6 15 20 15 6 1. एग्जैक्टली. देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा 1, देन 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15. 15. करेक्ट है. देन 10 प्लस 10 20. करेक्ट. देन 10 प्लस 5 15. करेक्ट. देन 5 प्लस 1 6. एंड एट लास्ट 1 1. करेक्ट. अच्छा, 1 को लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तुम 1 को नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है. ओके. तो एक बार ये नोट करो पहले. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है यहाँ पे. अच्छा ये बताओ, जैसे x प्लस वाई होल पावर 7, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 8 टर्म्स. x प्लस वाई होल पावर 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8. x प्लस वाई होल पावर 10 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11. बिल्कुल करेक्ट है. एक बार नोट करो यार, ये पूरा नोट करो एक बार जल्दी से. इसको रफ करता हूँ फिर मैं. दिस इज कॉल्ड एज पास्कल्स पिरामिड या पास्कल्स ट्रायंगल भी बोल सकते हो यार आप इसे, है ना. अच्छा, यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन है. क्या ऑब्जर्वेशन है, कोई बताएगा? सर सिमेट्रिकल है. एग्जैक्टली. स्टार्टिंग और लास्ट से कोफिशिएंट सेम है. देखो 1 3 3 1, यहाँ पे 1 4 6 और यहाँ पे भी 1 4 6. 1 5 लास्ट से भी काउंट करो, 1 5 10 10. तो ये सिमेट्रिकल होता है एक्चुअली. सर वो पिरामिड में 11 के सारे रूट्स है. 11 के मतलब 11:1 11 फिर हाँ हाँ 121. हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही है. बिल्कुल करेक्ट है. बिल्कुल करेक्ट है. वो भी अच्छा ऑब्जर्वेशन है. दिस इज 11 टू द पावर 1, 11 स्क्वायर 11 क्यूब. ठीक है, नोट करो एक बार इसे जल्दी से. तो ये है 11 टू द पावर 4 एंड दिस इज 11 टू द पावर 5. वेरी गुड. किसने बताया था ये अभी? सर मैंने यार ये फोन मत कर लो प्लीज यार, है ना. फोन मत कर. गौतम, एनी डाउट?
अच्छा x प्लस वाई होल पावर n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? n plus 1. हाँ N मतलब plus प्लस 1. वन एक्स्ट्रा वन टर्म्स आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि इस पिरामिड का ड्रॉबैक क्या है, ये बताओ। सर हम इसे 100 वगैरह को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा। एग्जैक्टली सपोज करो आपको x प्लस वाई होल पावर 7 लिखना है, तो देखो ये भी आप इजीली लिख दोगे, 7 में भी इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा पावर्स क्या आने वाले 7 में, बताओ एक बार जल्दी से। x 7, raised to 7, x raised to 6, y, x raised to 5, y square, then x raised to 4, y cube, 4y, then x cube, y raised to 4, then x square, y raised to 5, then x, y raised to 6, and then y raised to 7. करेक्ट। ओके, कोफिशिएंट्स क्या आएंगे बोलो। सर 1 7 21 35 35 21 7 1। ठीक है ठीक है, ओके ओके, देखो ऐसे भी कर सकते हो यार इसको, है ना। जैसे 1 स्टार्टिंग में 1, तो नाउ 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 एंड दिस 1। सिमिलरली यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा 1। यार समझ में आ रहा है ना आप सब लोगों को? yes sir, हाँ ये है 1, नाउ दिस 1 प्लस 6, कर्सर है वहां पे देखो, 1 प्लस 6, 7, 6 प्लस 15, 21. 15 प्लस 20, 35, 35, नाउ दिस 20 प्लस 15। 25, और वैसे भी स्टार्टिंग और लास्ट कोफिशिएंट सेम ही आता है। नाउ दिस 15 प्लस 6, 21, 20, 6 प्लस 1। 7, 7, 1, बेटा ये अपना थोड़ा म्यूट करके रखो, बहुत आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है थोड़ा, है ना। 1, ओके ठीक है। तो यार यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है पावर अरेंजमेंट, सेकंड स्टेप है कोफिशिएंट। फर्स्ट स्टेप पावर्स अरेंजमेंट, सेकंड स्टेप है कोफिशिएंट। स्टेप 1 पावर्स अरेंजमेंट, स्टेप 2 कोफिशिएंट। क्लियर? पावर्स अरेंजमेंट का सिंपल फंडा है, ये बाद में मैं नोट करवाऊंगा सारी चीजें आप लोगों को, कि फर्स्ट नंबर का इंडेक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज एंड सेकंड नंबर इंडेक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज। increase, ओके, अब सुनो ध्यान से यार, है ना। इसका ड्रॉबैक क्या है अभी, कि सपोज करो आपको x प्लस वाई होल पावर 8 कैलकुलेट करना है, या x प्लस वाई होल पावर 9, या x प्लस वाई होल पावर 10, तो इसके और भी ब्रांचेस बनाने पड़ेंगे हम लोगों को। अब पूरे पेपर में हम लोग केवल इसके ब्रांचेस तो नहीं बना सकते ना। ठीक है, तो पास्कल्स के बाद में फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम यार एक्चुअली न्यूटन, आप लोगों ने सुना है न्यूटन, सर न्यूटन। yes sir, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन सर न्यूटन ने ही बनाया था, और ये यूट्यूब पे इसका हिस्ट्री भी है, तुम लोग इसको एक बार देख लेना वीडियो। पास्कल पिरामिड में और न्यूटन्स में आने में ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स लगे थे। अभी बाइनोमियल को कैसे यहाँ पे यूज करोगे आप वो समझो भी, है ना, ध्यान से। ठीक है, ये नोट हो गया पूरा? yes, हाँ एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, इधर ही थोड़ा स्पेस बनाते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। ओके डन।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट था पास्कल्स पिरामिड। अगेन पास्कल्स पिरामिड का बेटर वर्जन होता है बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को कैसे यूज करते हैं अब वो समझने का ट्राई करो, काफी इजी है, इजीली समझ में आएगा तुम लोगों को। ठीक है, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी पॉइंट है एक्चुअली। ओके, स्टार्टिंग में क्या था यहाँ पे 1, देन 1 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, नेक्स्ट 1 1 plus 2 3, 2 plus 1 3 and 1, next है 1, this is 4, 3 plus 3 6, 4 and 1, next is 1 5 10 10, this is 5 and this is 1. okay, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, वो सुनो ध्यान से। देखो, दिस 1 can be written as 1C0, tail 0, answer will be 1, and this 1 can be written as 1C1। बताया था आप लोगों को हेड और टेल सेम, आंसर कितना आता है 1। देखो ये है 1, तो आप इस 1 को लिख सकते हो यहाँ पे 2C 0, this 2 can be written as 2C1। what is the value of 2C1? 1 2 बेटा, टेल One. यार ये बताया था आपको, पढ़ के आना चाहिए। टेल 1 आंसर विल बी हेड। ये मैं फिर से बताता हूँ तुम लोगों को, यार है ना, तुम लोग भूल जाते हो। देखो, टेल 0 आंसर विल बी 1 हेड इज इक्वल टू टेल, देन ऑल्सो आंसर 1 करेक्ट। टेल 1 देन आंसर विल बी head एग्जैक्टली। बस इतना रखो, काफी है। अच्छा, तो टेल 0 आंसर 1, टेल 1 आंसर हेड। नाउ दिस 1 कैन बी रिटन एज 2C2 100%, head or tail same, then also answer 1. This one can be written as 3C0 100%. This 3 can be written as 3C1 this is 3C, this is 3C। 3C3 हाँ, ये क्या है बोलो अभी? 4C 0 4C0 4C 0 4C 2 4C 2 का वैल्यू कैलकुलेट करो, 6 ही आएगा। देखो 4C2 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। नाउ 4 फैक्टोरियल कैन इज 24 and 2 factorial into 2 factorial is 4, 24 upon 4 4 24 upon 4 is 6। हाँ, correct. This 4 can be written as 4C3 correct है, and this one can be written as 4C4 4C4 similarly ये x plus y whole power 5 से related है, तो आप इस 1 को क्या लिखोगे बोलो अभी? 5C0 5C 1 5C 2 5C। यार ये आपको बताया था टेल 2 देन आंसर विल बी हेड इनटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 5 इनटू हेड माइनस 1 यानी कि 4 अपॉन 2, 5 इनटू 4 20, 20 अपॉन 2 10। ये है 5C3, ये है 5C 4 और ये है 5C 5। एनी डाउट? No. अब सुनो ऑब्जर्वेशन। देखो बेटा, ये है x प्लस वाई होल क्यूब, ये है x प्लस वाई होल पावर 4, ये है x प्लस वाई होल पावर 5। तो पहले हमें पास्कल्स पिरामिड बनाना पड़ रहा था, लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन ये है कि x प्लस वाई होल पावर 5 है,
तो कोफिशिएंट 5c 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड हो जाएगा 5c। 5 सपोज करो x प्लस वाई होल पावर 6, तो कोफिशिएंट कहाँ से स्टार्ट होगा 6c। 60 एग्जैक्टली तो ये है 6c0, दिस इज c1, दिस इज 62 दिस इज 63 दिस इज 64 दिस इज 65 और सबसे लास्ट में 66 टेल 0 आंसर 1, हेड और टेल सेम तो भी आंसर 1। टेल 1 आंसर है हेड, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, देन आल्सो आंसर है। बेटा तुम लोग के बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है। हाँ दिस इज C2। यार इसमें डाउट है किसी को? नो सर। और भी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। 21 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ ये कैसे आया है, ये कोफिशिएंट्स कैसे लिखे मैंने, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। देखो 6c3 की वैल्यू कैलकुलेट करो, 100% 20 आएगा। 6c3 फॉर्मूला क्या होता है, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल, यानी अगेन 3 फैक्टोरियल। This 6 factorial can be written as 6 into 5 into 4 into 3 factorial. This 3 factorial, this 3 factorial cancel. 3 factorial यानी कि 6 और ये 6 भी cancel. Remaining क्या है अभी यहाँ पे बोलो? 5 and 4 5 into 4 is 20 20. तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे 20. Correct? यस सर। हाँ ये है C4, ये है C5, ये है C6. गौतम तुम बताओ स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 7C0 Then 7C, 1 7C, 7C, 3 7C4, 7C5, 7C6 और सबसे लास्ट में 7C। 7 करेक्ट। अब एक काम करो आप, आपने जो पिरामिड ड्रॉ किया है ना उसमें ये कोफिशिएंट्स लिख लो बस। अब इस पूरे पेज को मैं रफ कर रहा हूँ, पास्कल पिरामिड का यहाँ पे एंड। अब स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल से, किस तरीके से आप एक्सपेंशन विद इन 1 स्टेप लिख दोगे, वहां पे पास्कल्स का भी यूज नहीं करना होता। एक काम करो, पास्कल पिरामिड में ये कोफिशिएंट्स इंडिकेट कर लो, तो तुम्हें फ्यूचर में तुम कभी इसको रीड करोगे तो तुम्हें क्लियर रहेगा। ओके नोटेड। यस yes सर। sir कोई डाउट है किसी को? क्योंकि मैं अभी पूरा पेज रफ कर रहा हूँ यार, तो कोई भी डाउट है किसी को तो बोल दो अभी। इधर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। सुजीत एनी डाउट? नो सर। वैशाली, तनया, वेदांत एनी डाउट? नो सर। चलो ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
तो सपोज x प्लस 5 होल पावर 7, फर्स्ट स्टेप पावर्स, स्टेप 2 कोफिशिएंट्स। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले तो पावर्स अरेंज कर दो। क्या आने वाला है बोलो? X raised to 7. प्लस X raised to 6y. प्लस X raised to 5y square. 5y X square. raised to 4y cube. X प्लस raised to 3y 4. प्लस X raised to 2y cube. नहीं सॉरी 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 सॉरी, क्या आएगा? x X स्क्वायर raised to 2y raised to 5. 5 5. X plus x y raised to 6 plus 6 y raised to 7 plus y raised to 7. करेक्ट। टोटल टर्म्स कितने हो गए? 8 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अभी सेकंड स्टेप कोफिशिएंट्स। तो देखो पहले कोफिशिएंट्स के लिए आपको पास्कल पिरामिड यूज करना होता था। यार तुम एक काम करो समीक्षा, तुम्हारे यहाँ से काफी शोर आ रहा है यार, तो ठीक है, कोई डाउट है तो आप बोलना। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया पावर्स अरेंजमेंट। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर कोफिशिएंट्स। पहले कोफिशिएंट्स के लिए हम लोग पिरामिड पे डिपेंडेंट थे, अभी नहीं है। क्लियर? Yes. स्टार्टिंग कोफिशिएंट क्या आने वाला है बोलो? 1. हाँ, जिसको आप 7c0 बोल सकते हो। सेकेंड कोफिशिएंट 7. 7. देन 21. 7c2. देन 7c3. देन 7c4. देन 7c5. 7c6. 77. 7c7. बिल्कुल, तुम चाहो तो इनका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। 7c7 कितना आ रहा था बोलो? 1। 1. tail is equal to head minus 1, आंसर विल बी हेड यानी 7। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। क्लियर? ओके, 7 फैक्टोरियल is 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial 2 factorial. This 5 factorial, this 5 factorial cancel. 7 into 6 42 upon 2 21. 21. 7c4 कैलकुलेट करते हैं अभी। 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। Yes. This 7 factorial can be written as 7 6 5। 4. यार बहुत ज्यादा शोर आ रहा है तुम लोगों के बैकग्राउंड में यार, सीरियसली इसका मतलब। हाँ, देखो फिर परमानेंटली म्यूट करना पड़ेगा तुम लोगों को यार, है ना, थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का। 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 4 cancel. 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 6 भी 70 cancel। आता है सर। केवल क्या आएगा बोलो? 70। बेटा 7 into 5 70 होता है क्या? 35. 35. 35. So this is just 35। अभी एक पॉइंट ये भी है, स्टार्टिंग और लास्ट कोफिशिएंट सेम ही होते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो इस प्लेस पे भी कितना आने वाला है? 1. 1। देन 21. No, 7. देन 21. 21. एंड देन 35. तो देखो वैसे भी समझ सकते हो, NCR is equal to NC N minus R। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, हेड C tail is equal to head C head minus tail। तो 7C0 will be same as 7C7, 7C1 will be same as 7C6, 7C2 will be same as 7C5 and 7C3 will be same as 7C। 4. Any doubt? No, sir. No, sir. ठीक है, अब एक काम करो, आप इसको नोट करो और जल्दी से ये एक्सपेंशन लिख के देखो। बोलना किसी को नहीं है, बस अपनी नोटबुक में लिख के देखो इसे विद वैल्यूज।
पास्कल से नहीं करना है, ठीक है, कोफिशिएंट से करना है। Next है सांख्यिक है next है NT नाउ यू कैन राइट दिस वेरी इजीली। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे बोलो? 9. एग्जैक्टली। स्टार्टिंग फर्स्ट पावर्स x8 देन x7y। करना कुछ भी नहीं है, फर्स्ट नंबर पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज, सेकेंड नंबर पावर कंटिन्यूसली increase, then x6 y square, then x5 y cube, x4 y X 4, raised to 4. x X cube cube y. y 5, Y raised to X square y. X square y raised to 6. X by 7. X square y raised to 6. and at last Y 8. Y raised to देखो x के इंडेक्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हुए 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और सेकंड नंबर विच इज Sir. y उसके इंडेक्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। 1 मिनट बस। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। सर आंसर 70 x रेज टू 4 y रेज टू 4 आता है। बेटा इसमें टोटल टर्म्स आएंगे, 9 टर्म्स आएंगे। आंसर कैसे आएगा इसका? इसका कोई आंसर थोड़ी होता है, ये तो एक्सपेंशन लिख रहे हैं हम लोग। सर मिडिल टर्म। मिडिल टर्म देखते हैं, रुको देखते हैं देखते हैं। कोफिशिएंट्स, सेकंड पॉइंट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स आने वाले हैं यहाँ पे 8c0, 8c1, 8c2, 8c3, 8c4, 8c5, 8c6 8c6, 8c7 और सबसे लास्ट में 8c8। करेक्ट है। बस इनके वैल्यूज लिख दो, अभी कितने वैल्यूज हैं इनके। एट सी जीरो क्लियरली 1, एट सी वन टेल 1 आंसर हेड यानी 8। 8c2 कितना आ रहा है? 8c2 बोलो। 28 लास्ट से भी अरेंज कर सकते हो साइमल्टेनियसली, लास्ट से भी अरेंज कर सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग और लास्ट सेम ही होते हैं कोफिशिएंट्स। सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 8, दिस विल बी 28। ठीक है, अभी टोटल कितने कोफिशिएंट्स रह गए? 1 2 एंड 3, ये दोनों सेम ही आएंगे। 8c3 कितना आ रहा है बोलो? 56 ठीक है ठीक है,
तो ये आ रहा है एक्चुअल में 56। डन। तो ये यहाँ पे भी कितना आ रहा होगा? 56 बस अभी कैलकुलेट करो। 8C4 70 70। 70 आ रहा है क्या? देखते हैं। हाँ yes sir 4 फैक्टोरियल इज 24। तो ये 3 टाइम्स कैंसिल। Now this 3 and this 6 2 times cancel. 7 into 2 14 into 5 70. करेक्ट है। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? बताओ। no sir नो सर। और भी किसी को कोई डाउट है? बताओ। वैशाली, एनी डाउट? संस्कार, एनी डाउट? no sir ओके, क्लियर। प्रतीक पाटिल, एनी डाउट? no sir ओके, दिया, एनी डाउट? sir. ओके, गुड। चलो फिर मैं ये रिमूव करता हूँ अभी, है ना? तो अभी तक सब सिंपल था। ओके, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूँ पूरा, है ना? या फिर एक काम करता हूँ, जैसे इतना रफ कर सकता हूँ, पहले तुम लोग बोलो तो स्टार्टिंग हुआ सबसे पहले पावर्स अरेंजमेंट, देन कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स के लिए पहले हम लोग डिपेंड थे पास्कल्स पिरामिड पर, फिर वहां पे एक ऑब्जर्वेशन, और पास्कल्स पिरामिड से फिर हम लोग यूज करने लग गए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। जैसे अभी x प्लस वाई होल पावर 100 भी लिखना है, तो आदित्य पास्कल पिरामिड बनाने का रिक्वायरमेंट है क्या? नो सर, हम बायनोमियल कोएफिशिएंट से लिख सकते हैं। एग्जैक्टली। x प्लस वाई होल पावर 100 में स्टार्टिंग करोगे आप 100C 0 से, और एंडिंग कहाँ पे करोगे? 100C। 100. करेक्ट। 100। ठीक है, अब इसका लिखते हैं हम लोग जनरल फॉर्म। ठीक है, ये लोग थोड़ा ये समझने का ट्राई करना, अगेन काफी इजी है। ठीक है, x प्लस वाई होल पावर n, this is first number, this is second number. Okay, first step powers, second step coefficients. तो पहले पावर्स बताओ, क्या पावर्स लिखना है बोलो? x to the power n, प्लस x to the power n minus 1, y, y raised x raised to n minus 2 एक मिनट बस एक मिनट। यार पता नहीं आज कुछ जूम में प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा। एक्चुअली अपडेट आया था जूम का, तो उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया इसमें। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है। फर्स्ट नंबर इंडेक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज, सेकंड नंबर इंडेक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज। नेक्स्ट टर्म बोलो। क्लियर? पहले है n, देन -1, देन अगेन -1 यानी -2, और सेकंड नंबर का इंडेक्स आपको कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना है। इसके बाद क्या आएगा बोलो? y क्यूब। क्लियर है? Yes sir. सबसे लास्ट में बताओ।
y to the power n. करेक्ट। रुको एक मिनट, कुछ डॉटेड बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एट लास्ट आने वाला है y टू द पावर n। ओके, बिफोर दिस पहले बोलो क्या आने वाला है? x raised to 1 y raised to n minus 1। करेक्ट है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट सेकेंड नंबर का इंडेक्स क्या हो रहा है? Increase. तो राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा होगा? Decrease. लास्ट में y टू द पावर n है तो इसके पहले डिक्रीज हुआ होगा ना? सर हाँ, ऐसे ही फर्स्ट नंबर का पावर लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? Increase. नहीं, लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट नंबर Decrease. तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा? Increase. हाँ, तो यहाँ पे x 0 है तो यहाँ पे 1 ही रहा होगा ना? इसके पहले बताओ, इसका फर्स्ट टर्म बताओ, इसमें क्या आएगा? X raised to 2 y raised to n minus 2. करेक्ट है। अच्छा, ये डॉटेड क्यों लगाया है मैंने? काफी सारे टर्म्स हैं इसलिए। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट था, पावर्स मैनेजमेंट। सेकंड, Coefficients. एग्जैक्टली फर्स्ट कोफिशिएंट। रसिक तुम बताओ क्या आएगा यहाँ पे? c raised to n 0। बेटा c टू द पावर n नहीं होता, ये nc0 होता है। इसको बोलते हैं 8c0। दिस इज नॉट पावर, दिस इज हेड, इसको बोलते हो 8c0। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? nc0। n 0। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो nc0, देन NC1. देन NC2. nc2। करेक्ट। जैसे यहाँ पे 8c0, 8c1, 8c2, 8c3 और सबसे लास्ट में 8c8। सिमिलरली यहाँ पे भी nc0, nc1, nc2, देन nc3। करेक्ट। सबसे लास्ट में बताओ, सबसे लास्ट में क्या आएगा? ncn। यहाँ पे करेक्ट है। ये पहले बोलो। ncn minus 1। करेक्ट। इसके पहले बताओ। ncn minus 2। करेक्ट। जैसे यहाँ पे था 8c8 और 8c8 के पहले 8c7, फिर 8c6। सिमिलरली यहाँ पे भी ncn, देन इसके पहले ncn minus 1 और इसके पहले है ncn minus 2। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। सर एक बार देख लो, इसको ऑब्जर्व कर लो, कोई भी डाउट है तो बताओ। बॉयज गर्ल्स दोनों में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, ये बताओ। N plus 1. 1 not 1. n N plus 1. अरे 101 क्यों होगा? ये पावर 100 थोड़ी है यहाँ पे। N plus 1. हाँ, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे 3, x प्लस वाई होल पावर 3 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे 4, 7 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे 8। सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स is n plus 1. This is term TERMS, okay, okay। अच्छा, अब ये बताओ, इन पावर्स में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के पावर्स और इन कोएफिशिएंट्स में कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ रिलेशन है यहाँ पे? सोचो थोड़ा। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की पावर्स और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में कुछ रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को? सर टेल 1 से इंक्रीज हो रहा है। वो तो होगा ही, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन ये हो गया, टेल कंटिन्यूअसली 1 इंक्रीज हो रहा है। बेटा वो तो होगा ही ना, nc0, nc1, nc2, nc3 तो 1 तो इंक्रीज होगा ही। 8c0, 8c1, 8c2। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर विच इज x, सेकंड नंबर विच इज y, इनके पावर्स और कोफिशिएंट्स, इनमें कुछ रिलेशन है? अरे सोचो यार, सिंपल है।
कौन बताएगा? क्वेश्चन इज सर x की पावर हेड माइनस हेड माइनस टेल है और y की पावर टेल है। 100%, ये ऑब्जर्वेशन है। देखो थोड़ा सा क्लोजली और इसको केयरफुली थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे टेल 0, तो y टू द पावर भी कितना है? 0। टेल 1 y टू द पावर 1, टेल 2 y टू द पावर 2, टेल y टू द पावर 3, सबसे लास्ट में टेल n, तो y टू द पावर भी कितना है बोलो? n टेल n माइनस 1, तो y टू द पावर भी n माइनस 1, टेल n माइनस 2, तो y टू द पावर भी कितना आ रहा है? n-2 हाँ, तो ये तो हो गया सेकंड नंबर के पावर्स का रिलेशन। फर्स्ट नंबर के पावर्स देखो, n माइनस 0, n माइनस 1, दिस n माइनस 2, दिस। सबका सम n है। हाँ, सबका सम n है, वो करेक्ट है, करेक्ट है। अभी पावर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, तो n माइनस 3, दिस। व्हाट इज n माइनस 2? 2। व्हाट इज n माइनस 1? 1 एंड व्हाट इज n माइनस n? 0 0। तो ये ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल एंड सेकेंड नंबर टू द पावर टेल, हेड सी टेल, फर्स्ट नंबर टू द पावर head minus tail एंड सेकेंड नंबर टू द पावर। tail ओके, अब सुनो ध्यान से। अब आपको ये एक्सपेंशन लर्न नहीं करना है, केवल आप बस इतना माइंड में रखो, दिस एक्सप्रेशन हेड सी टेल, फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल एंड सेकेंड नंबर टू द पावर हेड टेल 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 टेल। क्लियर? yes sir ओके, अब एक बात मेरे को ये भी बताओ कि टेल स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। 0। टेल स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड सेट हेड। और एंड कहां पे होता है? हेड पे। लाइक स्टार्टिंग में था टेल सी हेड सी 0 और सबसे लास्ट में हेड सी। हाँ, तो टेल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट हेड। एनी डाउट? no sir ये नोट करो एक बार अच्छे से। ठीक है, ये नोट कर लो, हेड सी टेल, फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल एंड सेकेंड नंबर टू द पावर टेल। एनी डाउट?
सर हाँ बोलो। सर ये जो हमारा बायनोमियल कोएफिशिएंट है ना, हेड सी हाँ टेल, हाँ हाँ उसमें हाँ। वो सी का मतलब क्या है बीच में? बेटा सी का मतलब होता है चूज करना, एक्चुअली क्या होता है? चूज। हाँ, सेलेक्ट करना होता है। चूज करना मतलब सेलेक्ट करना। बताता हूँ क्या मतलब है इसका। एक चैप्टर आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहां पे सी का मतलब कॉम्बिनेशन करना भी होता है। बताता हूँ क्या मतलब है इसका, रुको एक मिनट के लिए। देखो बेटा, ये मतलब होता है इसका, जैसे सपोज करो आपके पास में 5 डिफरेंट स्वीट्स हैं, ठीक है? S1, S2, S3, S4 और S5। क्लियर? आदित्य सुन रहे हो? कितनी स्वीट्स हैं तुम्हारे पास? 5। आदित्य डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक। ओके आदित्य सुनो अभी। हाँ सपोज करो तुम्हारे पास 5 स्वीट्स हैं, S1, S2, S3, S4, S5, हाँ। और तुम्हें एग्जैक्टली 2 स्वीट्स सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे, तो कितने मेथड्स होंगे बोलो? देखो, एक कॉम्बिनेशन तो ये कि तुम S1 और S2 सेलेक्ट कर लो, हाँ। या फिर एक S2 S3। S1 S3 भी सिलेक्ट कर सकते हो, हाँ। S1 S4। या फिर S1 S4 भी कर सकते हो, या फिर S2 S3 भी कर सकते हो, या फिर S2। S4 हाँ, S S2 SY। और क्या पॉसिबिलिटी है? S3 S4, हाँ। S3 S5, S3 SY और सबसे लास्ट में S4। SY। तो टोटल सपोज करो ये 9 है। डिफरेंट 5 नहीं, 9 नहीं होगा, टोटल 9 होगा क्या? सर S1 S5 भी है ना? S1 S5 नहीं लिखा क्या हम लोगों ने? हाँ, S1 S5 भी है क्या यहाँ पे? हाँ 10 हो गए। हाँ, इसका मतलब 5 डिफरेंट स्वीट्स में से एग्जैक्टली 2 स्वीट सेलेक्ट करने के कितने मेथड्स हैं? 10। हाँ, तो उसको तुम लिखते हो 5C2। 5 स्वीट्स में से C4 चूज करना 2 स्वीट्स, हाँ और ये वैल्यू बेटा 10 ही आएगी। कितनी आएगी? 10। हाँ, है समझ? हाँ। सपोज करो तुम्हारी 5 फ्रेंड्स हैं, हम्म। जैसे आदित्य 1, आदित्य 2, आदित्य 3, आदित्य 4, आदित्य 5। जैसे तुम्हारे 5 फ्रेंड्स के नाम बताओ कोई भी। श्रेयस, अद्वय, सोहम, संस्कार, हम्म, ठीक है। आदित्य। हाँ, और सपोज करो तुम्हें टीम बनानी है, हाँ और टीम की कंडीशन ये कि तुम किन्हीं 2 फ्रेंड्स को ही सिलेक्ट करोगे। हाँ। तो तुम्हारे पास कितने मेथड होंगे 2 फ्रेंड्स को सिलेक्ट करने के? 10। हाँ, तो वो होता है ये सी। हाँ हाँ। है समझ? तो C4 होता है एक्चुअली चूज करना होता है। क्या होता है? चूज। हाँ। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अभी नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इन एवरी टर्म टोटल इंडेक्स इज फिक्स्ड। देखो, हर टर्म में टोटल नंबर ऑफ टॉयज फिक्स्ड है। यहाँ पे टोटल टॉयज कितने हैं? n। और यहाँ पे भी टोटल टॉयज कितने हैं बोलो? N. यहाँ N पे minus 1. बेटा टोटल टॉयज n है ना? हाँ. एल्डर ब्रदर के पास n-1, यंगर के पास 1। यहाँ पे भी टोटल टॉयज कितने हैं? N. यहाँ पे भी टोटल टॉयज, N. और यहाँ पे भी टोटल टॉयज। N. तो इन एवरी टर्म टोटल इंडेक्स इज फिक्स्ड इक्वल्स टू n। क्लियर? थर्ड पॉइंट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, index of first number continuously
बोलो. Decreases and index of second number continuously. Increases. हाँ, कोई राइट टू लेफ्ट पूछे तो क्या रिवर्स हो जाएगा फिर, ना राइट टू लेफ्ट होगा तो रिवर्स हो जाएगा. नोट करो एक बार ये. ओके, और क्या ऑब्जर्वेशन लिखे बोलो. अच्छा, एक पॉइंट और बताओ तुम लोगों को. ठीक है, इसको हम लोग होमोजीनियस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Homogeneous. हाँ, Homogeneous. होमोजीनियस क्या होता है बेटे? जब हर टर्म में डिग्री फिक्स होता है ना, उसको आप होमोजीनियस एक्सप्रेशन बोलते हो. होमोजीनियस एक्सप्रेशंस आर एक्सप्रेशंस इन विच टोटल डिग्री इन एवरी टर्म इज फिक्स्ड. जैसे ये क्वेश्चन है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 101 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब. तो यहाँ पे टोटल डिग्री कितना आ रहा है बोलो? 3. यहाँ पे भी टोटल डिग्री कितना है? 3. टोटल डिग्री 3 और टोटल डिग्री 3. तो हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री होमोजीनियस एक्सप्रेशन. क्या बोलते हैं? 3 डिग्री होमोजीनियस Expression. हाँ, ये कितने डिग्री होमोजीनियस एक्सप्रेशन है बोलो? N. N. n डिग्री होमोजीनियस एक्सप्रेशन. बिल्कुल करेक्ट है. Any doubt? एक बार ये नोट करो, मैं ये रफ करने वाला हूँ ये वाला सेगमेंट. ये सेगमेंट मुझे रफ करना है, तो इसको एक बार नोट कर लो और फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं. नोट कर लिया सर. हाँ, ये थ्योरी कंप्लीट हो गया है. अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग. ओके, अब बेटा ये समझने का ट्राई करना थोड़ा, है ना, बहुत केयरफुली समझना है इसको, क्योंकि इसमें तुम्हें डाउट आ सकता है सब लोगों को. ठीक है. x प्लस वाई होल पावर n. तो x प्लस वाई होल पावर n का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये है. ठीक. यू कैन राइट दिस होल एक्सप्रेशन एज सिग्मा. सिग्मा का मतलब होता है समेशन NCR. तो हेड सी टेल फर्स्ट नंबर के ऊपर क्या आएगा बोलो? x टू द पावर N. हेड माइनस टेल. N minus R. N minus R. बिल्कुल. एंड सेकेंड नंबर टू द पावर R. क्लियर. डन. सिग्मा का मतलब होता है समेशन. अब मेरे को ये बताओ, स्टार्टिंग टर्म में r इज इक्वल टू 0. यानी दिस समेशन विल स्टार्ट विद r इज इक्वल टू 0 and ends with r is equal to N.
बेटा वही तो लिखा हुआ है, टेल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट हेड। इसका मतलब ये है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। सबसे पहले आप यूज करोगे आप r इज इक्वल टू 0, तो n c0 x टू द पावर n minus r। n माइनस 0। बेटा r इज इक्वल टू 0 पुट किया ना फर्स्ट, हाँ एंड y टू द पावर r 0। दिस इज r। 0 देन यू विल पुट r इज इक्वल टू 1 nc1 x टू द पावर n minus 1 y टू द पावर 1 तो वही आ रहा है। yes Then you will put r is equal to 2 nc2 x to the power n minus 2 y to the power. 2 At last r is equal to n ncn x to the power n minus n मतलब 0 और y to the power, n तो ये आ गया, करेक्ट है। तो this whole summation can be represented in the form of this sigma. Any doubt? sir no कोई भी डाउट है तो बताओ। If anyone having any doubt, sir you can ask me. Any doubt? Okay, और समझो भी। This is actually T1, T for term, 1 मतलब first term, correct? This is T, 2 second term, T for term, 2 for second term. This is T, 3 correct. This is T. 4 अच्छा, total number of terms कितने हैं यहाँ पे? n plus 1 Plus one terms है, हाँ। जैसे x plus y पावर 100, तो सबसे लास्ट टर्म क्या आएगा? 100 एंड फर्स्ट टर्म। yes sir तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये टर्म क्या आएगा बोलो? लास्ट टर्म विल बी tn plus 1 n minus 1 tn plus 1। This term will be definitely t n plus 1। n plus 1th term है ये। This will be n plus 1th term। यार इट इज पॉसिबल कि किसी को नहीं समझ में आया हो, तो जिसको थोड़ा भी डाउट है मुझे बताओ यार, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से इसे। इफ यू वांट आस्क डाउट्स, आई विल कंसीडर कि तुम्हें आ गया है समझ में। तो कोई डाउट है किसी को? सर हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। सर अगर वो x plus y raised to अगर कोई नंबर होगा तो वो सिग्मा के ऊपर वो नंबर लिखने का। बेटा ये सिग्मा समेशन है, 100% ऑफ हाँ नंबर। सपोज करो यहाँ पे नंबर है 10, हाँ का मतलब दिस समेशन will starts with r is equal to 0 and at and will end at r is equal to 10। ओके हाँ, क्या नाम है आपका? सर दिया दिया। आपको लर्न नहीं करना है बेटा, ये सब लर्न नहीं करना होता, बस कंसेप्ट क्लियर रखो। ओके, देखो टेल 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड टेल एंडिंग एट हेड। हाँ सर Similarly, if you will use x plus y whole power 10, tail will start from r is equal to यस सर 0 और एंड होगा हेड पे। क्लियर? यस सर हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल टर्म।
ठीक है, जनरल टर्म समझ लो एक बार सभी लोग। तो जनरल टर्म इज NCR x to the power n minus r and y to the power r। क्लियर? जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म के लिए आप r इज इक्वल टू कितना यूज कर रहे हो बोलो? 0. 0। फॉर सेकेंड टर्म r इज इक्वल टू 1. फॉर थर्ड टर्म r इज इक्वल टू 4 fourth term r is equal to 3 and for n plus 1th term r is equal to n। N. एक्चुअली में ये tr plus 1 है। क्लियर? वैसे तुम्हें क्लियर हुआ tr plus 1 का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सर वो फर्स्ट टर्म हो सकता है। फर्स्ट टर्म हो सकता है क्या मतलब? Anyone will explain what is the meaning of r plus 1? What is the relation between NCR and tr plus 1? देखो सुनो, फॉर फर्स्ट टर्म r is equal to 0, फॉर सेकेंड टर्म r is equal to 1, फॉर थर्ड टर्म r is equal to 2, फॉर फोर्थ टर्म r is equal to 3, या फिर इसका रिवर्स समझो। अभी r is equal to 1 है, then you are getting second term। for r is equal to 2 you are getting Third term. for r is equal to 3 you are getting Fourth term. हाँ, ये सारा प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है? इस जीरो वाले नंबर की वजह से। जैसे सपोज करो क्लास में जो रोल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। Yes. हाँ, अभी मेरे को एक बात ये बताओ, सपोज करो क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं रोल नंबर स्टार्ट करता हूँ 0 से, टोटल रोल नंबर्स कितने पॉसिबल होंगे वहां पे? मतलब रोल नंबर 49. 49 पे एंड हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट है ये। For 0 you are getting first term, for 1 you are getting second term, for r is equal to 2 you are getting third term, for r is equal to 3 you are getting fourth term. Similarly for r is equal to r you are getting R plus 1. extra term आता है। जैसे r is equal to 0 पुट करोगे then you will get first term, for r is equal to 2 you will get third term। Clear? Yes, sir. नोट करो इसे। तो ये सब लोगों को माइंड में रखना है। Any doubt? नो सर। ये फाइन। सपोज करो आपको 100 फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, देन यू विल पुट r is equal to 100। 50 फर्स्ट, हाँ 50 फर्स्ट टर्म के लिए आप कितना पुट करोगे बोलो? r is equal to 50। करेक्ट है। क्लियर? यहाँ पे बोलो फोर्थ 10th टर्म r is equal to 9.
करेक्ट है ये आंसर? सर इसमें टेंस टर्म आएगा। इसमें 10th टर्म आएगा ही नहीं ना बेटे। 9 टर्म आएंगे। एग्जैक्टली, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये माइंड में रखना कि टोटल टर्म्स कितने पॉसिबल है, रैंडम आर्टिक मत करना। ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। आपको ये एक्सपेंशन करना है पूरा इसमें। इसका एक्सपेंशन लिखना है 2x + y होल पावर 5। टू एक्स प्लस वाई होल पावर 5 राइट एक्सपेंशन। ठीक है, अब सीख लो कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम अपने आप से कर सकते हो फिर। ओके, कोफिशिएंट कहां से स्टार्ट होगा बोलो? 5c। 0 फर्स्ट नंबर इज 2x whole square. हाँ, बस माइंड में इतना रखना है, फर्स्ट नंबर पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर पावर टेल, प्लस 5c1 फर्स्ट नंबर 2x पावर 4 सेकेंड नंबर टू द पावर टेल यानी कि 1। नेक्स्ट बोलो। 5c2 2x होल पावर 3 y to the power 2, then 5c3 first number 2x whole power 2 second number to the power 3. सिंपल कंसेप्ट है, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर के ऊपर टेल। बस इतना माइंड में रखो, सफिशिएंट है। 32x raised to, सर आंसर आता है 32x raised to 5। करेक्ट है। 64x raised to 4y। 64 80 सर 80 80 है ना, 64 कैसे आएगा? 80 करेक्ट है। देन x क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करो एक बार जल्दी से, कितना आता है ये? 80x square y cube। 80x क्यूब वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म दिस बताओ। फाइव सी थ्री विल बी 10, 2 स्क्वायर इज 4, तो कितना आ गया ये? 40x square y cube. This will be 10x y to the power 4, and this is 5c5 1, 2x whole power 0 is also 1, y to the power 5. Any doubt? No. No sir, no problem. Okay, done. Very good. Next question ये करो अभी जल्दी से, क्वेश्चन ये भी कर दो। Here first number is x and second number is -2. minus 2y. Everything will be used with sign.
First number is x and second number is minus 2y. तो फर्स्ट नंबर 6 ही 0, बेटा इस तरीके से लिखोगे आप, है ना? केवल इतना ही कंसेप्ट है, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर के ऊपर टेल. क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट ये ध्यान रखना, नेगेटिव के ऊपर इवन पावर आता है, देन आंसर विल बी Positive. एंड नेगेटिव टू द पावर ऑड आंसर विल बी Negative. ठीक है, ओके. तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करके आना इसको नेक्स्ट टर्म पे. और आज जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है वो सब अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि नेक्स्ट टर्म पे केवल क्वेश्चंस करने वाले हम लोग. ठीक है, ट्राई करेंगे 10 to 15 क्वेश्चंस करने का. काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और उसके लिए आपका पूरा ये थियोरेटिकल पार्ट क्लियर होना चाहिए. ओके, तो इस लेक्चर को भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तुम लोग देखना है तो कर सकते हो. ओके, एनी डाउट? नो सर. नो सर. चलो ओके ना, मैं ग्रुप में एक शीट भी नो शेयर, सर, नो डाउट. ग्रुप में शीट आलोक गेट उघड जा. चलो बैठो. आलोक गेट उघड जा. चलो फिर ओके, बाय. बाय सर. थैंक यू. Thank you, sir. ओके सर, बाय.